हाय, आई एम सुनील गुलेरिया। और आज इस प्रोग्राम में हम एक फ़ाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं। हमने जो फ़ाइल लास्ट प्रोग्राम में क्रिएट की थी, टेक्स्ट फाइल जो क्रिएट की थी, उसमें हमने टू इंटीजर वैल्यूज़ वी हैव स्टोर्ड। आज हम सीखेंगे कि उन इंटीजर वैल्यूज़ को हम सी में प्रोग्राम के थ्रू कैसे रीड कर सकते हैं। उसके लिए हम ये लेके चलेंगे कि जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है, उस फाइल को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं सी में जाके BC5 एंड देन बिन, और बिन में जाके हमारे पास है सी प्रेस करेंगे हम और हमारे पास आ जाएगी CompuHelp.txt। ये हमारे पास एक .txt फाइल है और उसमें फर्स्ट वैल्यू है 4500, फिर एक स्पेस है और 3000 है। इसको हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपका सी का प्रोग्राम इसे रीड करे। तो हमने ये फ़ाइल रखी है और उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। हम उसमें वी विल इंक्लूड सपोज द टू हेडर फाइल्स एज यूजुअल। वॉइड मेन हम यूज़ करेंगे और हमने फ़ाइल का पॉइंटर लगाया और उसका पॉइंटर क्रिएट किया num1 num2। दीज आर द टू वेरिएबल्स जिसमें हम डेटा जो है फाइल से रीड करके स्टोर करेंगे। ये हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद हमने फ़ाइल को ओपन किया और हमने जो फ़ाइल ओपन की है दैट इज़ CompuHelp.txt। लेकिन हमने जो यहाँ सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया उसमें हमने R लिखा है। R का मतलब है दिस इज़ द फाइल मोड, कि आपने फ़ाइल जो ओपन करनी है वो किस मोड में ओपन करनी है। सो दैट इज़ इन रीड मोड। सो रीड का मतलब है कि आप फाइल से डेटा रीड करेंगे। सो हमने R लगाया, फाइल ओपन होगी। इसमें मैंने एक मैसेज दिया है कि रीडिंग डेटा फ्रॉम CompuHelp.txt फाइल। सो आप एक मैसेज दे सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम जो लिखा है वो डेटा रीड करने के लिए लिखा है और किस फाइल से आप रीड कर रहे हैं, दैट इज़ CompuHelp.txt से। हमने फिर उसको चेक किया कि क्या उसमें फ़ाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो अगर नल है तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज़ वो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एंड नाउ दिस इज़ एक्चुअली द फंक्शन दैट इज़ fscanf। fscanf is the function which is used to read the data from the file। ये एक फॉर्मेटेड फंक्शन है जिसमें हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं उसमें किस तरह का डेटा पड़ा है, वो हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ते हैं। fscanf is used to read the data from the file। इसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। एक सबसे पहला है कि आपने जो फाइल की लोकेशन है उसका पॉइंटर आपने स्पेसिफाई करना है, सो दैट कि आपने किस लोकेशन से डेटा, किस फाइल से डेटा रीड करना है वो आपने पॉइंटर दे दिया। कॉमा करके आपने सेकंड जो आर्ग्यूमेंट देना है उसमें आपने बताना है कि आप जो फाइल में डेटा रीड करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है %d, बिकॉज वी वांट टू एक्सेस इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम द फाइल। तो मैंने %d लगाया और एक और %d लगाया बिकॉज आई हैव टू रीड टू इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम द फाइल। और आप ये बिल्कुल माइंड में रखें कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसका जो रीड करने के लिए जो कर्सर होता है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होता है। तो ये क्या करेगा कि जो फाइल आपकी शुरुआत से होगी आपका कर्सर वहाँ होगा और वहाँ से रीड करना शुरू करता है। और ये जो %d है या ये जो scanf है ये रीड करता है। तो ये फाइल में हमने देखा कि उसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या पड़ी हैं। अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यूज़ पड़ी हैं 4500। तो ये इसको हम अपना कर्सर कह सकते हैं कि जब फाइल ओपन करेगा सी का प्रोग्राम तो आपका कर्सर जो है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होगा। तो ये यहाँ से रीड करना शुरू करेगा और वो ये रीड करेगा, fscanf रीड करता रहता है जब तक स्पेस नहीं मिलता है। तो ये क्या करेगा 4500 को रीड करेगा और 4500 को यहाँ ये जो %d हमने लगाया है तो ये num1 में 4500 को स्टोर कर देगा। और उसके बाद जो स्पेस आ जाता है, स्पेस के बाद जो है वो ये दूसरे इंटीजर में वैल्यू स्टोर करेगा। सो 3000 जो है वो num2 में स्टोर कर देगा। इस तरह से आपके ये प्रोग्राम में रीडिंग करेगा scanf। सो स्पेस देना ज़रूरी है। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो पूरे को 4500 300 को वो सारे को रीड करके इसमें स्टोर करने की कोशिश करेगा, जो इसकी कैपेसिटी इंटीजर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकता है और वहाँ पर वो एक गार्बेज वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। सो ये रीड करेगा और उसके बाद जब रीड कर लेगा तो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है दैट इज़ fprintf फर्स्ट वैल्यू ऑफ द %d। क्योंकि वो जो फाइल से रीड किया वो नंबर में वैल्यू पड़ी होगी तो हमने तो यूज़र को दिखाना है कि नंबर में क्या पड़ा है। सो वो हमने यूज़र को दिखाया num1 और यहाँ हमने num2 दिखाया और यहाँ पर हमने क्लोज अपना पॉइंटर जो है जो फाइल जो है वो क्लोज़ कर दिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे Ctrl F9 और आप यहाँ देखें आउटपुट में
कि रीडिंग डेटा फ्रॉम दी comphelp.txt फाइल, द फर्स्ट वैल्यू इज़ 4500 एंड द सेकंड वैल्यू इज़ दैट इज़ 300। सो ये था कि हम अपने सी में फाइल हैंडलिंग के थ्रू या सी में फाइल का डेटा हम कैसे रीड कर सकते हैं fprintf को यूज़ करके इंटीजर डेटा। थैंक यू वेरी मच टू।